दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में बीते 5 साल हमने बेहद करीब से देखे, हिमाचल की जनता ने देखे। सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर थे। जयराम ठाकुर को तमाम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा उनका आचरण रहा है और एक जो है शांत स्वभाव के आदमी है। लेकिन उनकी शांत स्वभाव कहीं ना कहीं सख्त फैसले लेने में आड़े आता था और शायद यही वजह है कि आज जब हम कई वरिष्ठ पत्रकारों से पूछते हैं या फिर कई लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि उनका स्वभाव तो शांत था लेकिन सख्त फैसले लेने से हिचकिचाते थे। दिल्ली में ज्यादा दौड़ लगी रहती थी, दिल्ली से जो कहा जाता था वही कहते थे। कोई बड़ा अगर घटनाक्रम हिमाचल में हुआ है तो समीक्षाओं का दौर ज्यादा चलता था, समीक्षा पे समीक्षा होती थी। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू अब मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे में हिमाचल की जनता को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सख्त फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। उनका ये भी इतिहास रहा है कि जो है वीरभद्र सिंह से, जिनसे जो है तमाम नेता कांग्रेस के ही हो हिमाचल प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं एक उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। अगर जो वीरभद्र सिंह ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाता था, आला कमान भी इसे मानता था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके साथ कई बार जो है तनातनी उनके बीच देखी गई है। खैर, अब मुख्यमंत्री बने हैं तो फैसले लगातार ले रहे हैं, सख्त फैसले ले रहे हैं। अंबुजा सीमेंट जो है, अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनियां जो अडानी समूह के अधीन आती है, उन्होंने अपने 2 प्लांट बंद कर दिए, जिसके बाद से जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर आते ही जहां एक और कर्ज का बोझ हिमाचल प्रदेश में है, मंत्रिमंडल विस्तार हो, कई चीजें हैं, अभी आते ही उनके सामने कई चुनौतियां थी, तो आते ही ये चुनौती भी उनके सामने शुरू हो गई। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत जो है डीसी दोनों, जहां पर सोलन और बिलासपुर में उनके प्लांट है, वहां पर जिलों में जाकर माफ कीजिएगा जिलाधीशों को कहा कि आप जो है तालमेल बनाइए, देखिए क्या मामला है। फिर ट्रक ऑपरेटरों की बात आई, इसी तरीके से ट्रक ऑपरेटरों की जो बैठक थी वो भी बेनतीजा रही है। खैर, जो है इस सब के बीच में अगर यहाँ पर जयराम ठाकुर होते तो क्या समीक्षाओं पे समीक्षा चलती रहती, जबकि जो सीमेंट है वो अंबुजा और एसीसी सीमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार को सप्लाई देती है। अंबुजा और एसीसी का ही सीमेंट हिमाचल सरकार इस्तेमाल करती है और कितने काम अभी बीते आचार संहिता में रुके हुए थे, चाहे किसी भी विभाग में हम क्यों ना देखें, तो वो तमाम काम रुके हुए थे। और अभी जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई तो अब वो शुरू हुए। रोजाना कई टन सीमेंट सरकार खरीदती है, रोजाना जो इस्तेमाल में होता है। ऐसे में समीक्षाओं का समय नहीं था, समीक्षाओं का समय वाकई में नहीं था, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर हिमाचल सरकार यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में व्यवस्थित, दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सख्त फैसला लिया है जिससे राज्य सरकार हो या राज्य की जनता हो, उनको फायदा जरूर होगा। सरकार के खजाने में भले ही जो है ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपए प्रति बैग ज्यादा देने पड़ेंगे। अल्ट्राटेक को अब ये जो है जो अल्ट्राटेक को अब जो सप्लाई थी, सरकारी सप्लाई, वो अब अल्ट्राटेक को दे दी गई है। अंबुजा और एसीसी से लेकर जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट थे वो अब रद्द कर दिए हैं और अब अल्ट्राटेक को कहा गया है कि आप सरकार को सप्लाई भेजिए, इनके नखरे रहने दीजिए। खैर, अल्ट्राटेक जो है आदित्य बिरला ग्रुप समूह का सीमेंट है, कंपनी है, तो उनको दिया गया है। जो है मुख्य सचिव है आरडी धीमान साहब, उन्होंने बताया कि फिलहाल अब जो है 1 लाख से ज्यादा बोरियां जो है जो कहा गया था, जो ऑर्डर दिया गया था 1 लाख से ज्यादा बोरियां सीमेंट की, उसका ऑर्डर दिया गया था, उसको जो है अब जो है वापस कर अल्ट्राटेक को दे दिया गया है। और अल्ट्राटेक के भी जो है सोलन के बाघा में उनका प्लांट है और जो है वहां पर सुचारू रूप से भी व्यवस्था चलती रहेगी। उधर इसके अलावा जो अडानी समूह की अल्ट्राटेक, माफ कीजिएगा अंबुजा और एसीसी सीमेंट है, उन्होंने कई कारण बताए, कुछ कारण बताया कि घाटे में है, किराया ज्यादा पड़ रहा है। तो इसको लेकर भी सवाल ये है कि आखिर जैसे ही सरकार का तख्ता पलट हुआ तो उसी समय उन्हें ये क्यों दिखाई दिया? क्या वाकई में सख्त लहजे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने उन्हें रेट घटाने के लिए कहा? क्योंकि मुझे याद आता है जब 2020 में कोरोना का समय था और उस समय उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर थे, मैं किसी निजी संस्थान में काम करता था, तो जो है उनका साक्षात्कार चला हुआ था, हिमाचल से वो जुड़े थे।
तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि हिमाचल में सीमेंट बनता है, हिमाचल में ही महंगा मिलता है, अन्य राज्यों में सस्ता मिलता है, तो क्या कारण है, सरकार क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, सरकार के हाथ में ये रेट कम करना नहीं है, लेकिन हम सख्त लहजे में उन्हें कहेंगे। लेकिन वो सख्त लहजा 2020 से लेकर 2022 तक नजर नहीं आया। कई दफा सीमेंट के दाम बढ़े, कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी तीसरे महीने, कभी छठे महीने, लेकिन सरकार का वो सख्त लहजा नजर नहीं आया। ऐसे में कयास क्या हम ये लगाकर चले कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जब आई तो उन्होंने सीमेंट घटाने को लेकर कंपनी पर दबाव बनाया, लेकिन जब उन्होंने जो है नहीं दाम घटाए तो उन्हें लगा कि क्यों ना अब यही हवाला देते हुए कि हमारा पूरा नहीं पड़ रहा है, हमारा रेट जो है यातायात का ज़्यादा है, तो क्यों ना इसे फिलहाल बंद कर दिया जाए, ताकि क्योंकि बीते समय में कहीं पर देख रहा था तो ऐसा पहली बार नहीं है, जब जब सरकार ने पलटा खाया है, तख्ता पलट हिमाचल में हुआ है, तब तब ये कंपनियां इस तरीके के नखरे करती ही रही है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अब सुक्खू सरकार ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट से जो सरकारी सप्लाई ऑर्डर थे वो अब वापस ले लिए हैं, अल्ट्राटेक को दे दिए हैं, जबकि कल ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नोटिस भेजा है इन दोनों कंपनियों को, यानी अडानी समूह को, कि आखिर क्यों आप पर कार्रवाई ना हो और आपने क्यों बंद करने से पहले हमें क्यों नहीं बताया, सिर्फ आपने नोटिस थमा दिया कि हम बंद कर रहे हैं। जबकि कानून के अनुसार अगर हम जो है दिशा निर्देश देखें तो कहते हैं कि अगर आपने कंपनी बंद करनी है, हिमाचल में आप हैं, तो आप पहले 1 महीना पहले या फिर जो है कुछ समय देते हुए पहले आप जो है कहेंगे सरकार को कि हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ नोटिस क्यों दिया, आप पर क्यों कार्रवाई ना हो। तो ये सख्त फैसले जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के हित में है, ताकि काम ना रुके, क्योंकि रोजाना जो है कई हजारों जो है टन बोरियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस्तेमाल होती है अलग अलग विभागों में, सरकारी जहां पर काम चला हुआ है। ऐसे में ये काम ना रुके, सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब ये तमाम जो सीमेंट है जो अंबुजा और एसीसी देता था पहले सरकार को, अब अल्ट्राटेक देगा, आप रहने दीजिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने साधारणतः यही कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।